नमस्कार निवेश को, मेरा नाम भारत बैल है। मैं लीड फाइनेंशियल ट्रेनर, एक लीड एजुकेटर हूँ मैकुलर ट्रेनर्स में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे बदकिस्मत अनफॉर्चुनेट इन्वेस्टमेंट एवेन्यू। आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, वो म्यूचुअल फंड ही है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट एवेन्यू है जिसको क्लाइंट का कभी सच्चा प्यार नहीं मिलता। और ये बात कन्फर्म हो गई 6 दिन पहले। 6 दिन पहले मेरे दोस्त की हाउस वार्मिंग थी, गृह प्रवेश था। उसने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी 2018 में, और उसने उस प्रॉपर्टी उस लैंड पे अपना घर बना लिया। और हम जब उसकी वो हाउस वार्मिंग पे पहुंचे, अब बैठे हुए थे, दोस्त पुराने बैठे, तो डिस्कशन चला, चर्चा हुई। तो एक दोस्त ने पूछा, भाई ये तूने प्रॉपर्टी खरीदी थी, क्या वैल्यू बन गई इसकी? तो वो कहता है मैं 2018 में खरीदी थी लैंड, और आज लैंड 60 लाख की खरीदी 1 करोड़ 22 लाख हो गई, डबल हो गई। सबने बोला यार बड़ा अच्छा यार, बड़ी अच्छी रिटर्न बन गई। मैंने भी बोला बहुत अच्छी रिटर्न बन गई यार। तो इसने दूसरे दोस्त को पूछा कि भाई तुमने उस टाइम पे म्यूचुअल फंड खरीदा था? कहता यार मैंने 30 लाख लगाए थे म्यूचुअल फंड में, 1 करोड़ 23 लाख बन गए, और मार्केट नीचे आई, 1 करोड़ 23 लाख का 1 करोड़ 17 लाख रह गया। मैंने बेच के ना प्रॉपर्टी खरीद ली। मैंने कहा यार भैया नुकसान हो जाएगा तो प्रॉपर्टी खरीद लो, प्रॉपर्टी ही सही है। तो मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा बोला भाई इसके पैसे डबल हो गए, और तुमने एक ऐसी एसेट क्लास से पैसा निकाल लिया जिसने पैसे तुम्हारे 4 गुना कर दिए थे, और ऐसी एसेट क्लास में लिखा है जिसने पैसे तुम्हारे डबल किए हैं। तो क्या भेदभाव नहीं है? तो उस दिन मुझे पता लगा म्यूचुअल फंड एक अनफॉर्चुनेट, एक बदकिस्मत ऐसा क्लास है जिसको क्लाइंट का प्यार नहीं मिलता। जब इसमें पैसा बढ़ता है म्यूचुअल फंड्स में तो क्लाइंट पैसा निकाल लेता है, जब पैसा घटता है तब भी निकाल लेता है। सबसे ईजी लगता है उसको निकालना, सेविंग से भी ज्यादा। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है म्यूचुअल फंड के जो बेनिफिट्स गिनाते हैं ना, वो एक्चुअल में म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स नहीं है, उसकी डिसएडवांटेजेस हैं, उसके नुकसान है। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स आर लिक्विड, म्यूचुअल फंड्स आर कन्वीनियंट टू बाय एंड कन्वीनियंट टू सेल, और म्यूचुअल फंड का पैसा तीसरे चौथे दिन आपके अकाउंट में आ जाता है। जबकि प्रॉपर्टी इलिक्विड है, बेचना बहुत कठिन है, और प्रॉपर्टी का जो रेट है वो असल में 6 महीने, साल, 1.5 साल में भी लोग नहीं कंफर्म करते। प्रॉपर्टी जनरेशन से जनरेशन तक जाती है। 10 साल 15 साल तो मामूली होल्डिंग है, 100 साल होल्ड होता है। म्यूचुअल फंड 5 या 6 साल के बाद में क्लाइंट बेचैन हो जाता है किस तरीके से उसको बेचो। तो क्या ये भेदभाव नहीं है? तो क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड अनफॉर्चुनेट नहीं है? अगर वो प्रॉपर्टी की तरह अपना पैसा इलिक्विड रखें, 2 साल बाद आपको म्यूचुअल फंड का रेट पता लगे, म्यूचुअल फंड को बेचना आसान ना हो, और म्यूचुअल फंड में भी कोई रजिस्ट्री के रेट्स लगे, तो क्या आपको लगता है म्यूचुअल फंड सही वैल्यू दे पाएगा? अगर आप मेरी बात से मेल खाते हैं तो प्लीज कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।